नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। देखिए, धर्मांतरण का नाम लेते ही अब आम आदमी के जहन में एक बेचैनी सी उठती है, एक डर, एक सवाल कि आखिर ये सिलसिला रुकेगा कब। और जब इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड की बात होती है तो सबसे पहला नाम जो आजकल सामने आता है वो है छांगुर का। जी हाँ, ये वही चेहरा है जिस पर न सिर्फ अवैध धर्मांतरण का बल्कि विदेशी फंडिंग, युवतियों के शोषण और गुमशुदगी जैसे गंभीर आरोप लगे हुए हैं। छांगुर अब केवल एक व्यक्ति नहीं है बल्कि एक संगठित साजिश का प्रतीक बन चुका है। यूपी की योगी सरकार इस मामले में पूरी सख्ती के मूड में है। ना कोई राहत, ना कोई रियायत। पुलिस और एटीएस पहले से ही उसके पीछे लगी थी और अब ईडी भी उसे चौतरफा घेर रही है। सवाल जवाब, दस्तावेज, संपत्तियां, फंडिंग, हर दिशा में जांच तेज है। साफ है कि अब उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का सबसे बड़ा साजिशकर्ता कानून की गिरफ्त में है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसे किसी भी सूरत में बख्शने के मूड में नहीं है। क्या कुछ चल रहा है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। छांगुर और उसके नेटवर्क का काला सच। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में फैला एक गहरा षड्यंत्र अब धीरे धीरे सतह पर आ रहा है। कथित छांगुर उर्फ जलालुद्दीन और उसके खास गुर्गे बदर अख्तर सिद्दीकी पर अवैध धर्मांतरण, विदेशी फंडिंग और महिलाओं के शोषण जैसे गंभीर आरोप लग चुके हैं। मामला सिर्फ धर्मांतरण का नहीं है बल्कि एक ऐसे सुनियोजित नेटवर्क का है जिसमें भोली भाली युवतियों को जाल में फंसाया जाता है, फिर उनका मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाता है और अंत में मजबूरन उनका धर्म बदलवाया जाता है। ये नेटवर्क कितना गहरा और संगठित था, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि छांगुर के कब्रिस्तान को लेकर भी अब संदेह जताया जा रहा है। जहां बताया जा रहा है कि कुछ लोग इस गिरोह के खिलाफ आवाज उठाते उन्हें वहीं दफना दिया जाता था। जी हां, एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने जैसे ही इस मामले में हाथ डाला, परतें एक एक करके खुलने लगी। छांगुर को अब सोमवार की शाम को रिमांड पर जब लिया गया तब उससे बहुत ज्यादा पूछताछ नहीं हो सकी, लेकिन मंगलवार को जब ईडी की 3 सदस्यीय टीम ने पूरी तैयारी के साथ छांगुर से सवाल जवाब शुरू किए तब उसकी चुप्पी और उसकी चालाकी दोनों के दोनों सामने आ गए। वे कई सवालों पर चुप रहा और बार बार एक ही बात दोहराता रहा कि सब कुछ नीतू ही जानती है, कोठी नीतू के नाम है, सारी संपत्ति ऊपर उसका हक है और मुझसे क्यों पूछ रहे हो। यही वो रट लगाए हुआ था और यही जवाब वो बार बार दे रहा था। ये टालने वाले जवाब उसकी शातिर सोच को उजागर करते हैं। साफ है कि छांगुर किसी और को ढाल बनाकर खुद को बचाने की कोशिश में जुटा हुआ था। छांगुर ने झाड़ा पल्ला। ईडी ने जब विदेशी फंडिंग को लेकर सवाल पूछे कि आखिर धर्मांतरण के इस नेटवर्क के लिए पैसा कहां से आता है, किस माध्यम से आता है और कहां खर्च किया जाता है, तो छांगुर की जुबान एकदम बंद हो गई। वह केवल इतना ही कह पाया कि नीतू के खातों में रकम आती थी पर पैसे का स्रोत उसे नहीं पता, ये सब नीतू ही जानती है। यानी कि वो अपना पलड़ा झाड़ रहा था और सब कुछ नीतू के ऊपर ही फेंक रहा था। ये जवाब किसी मासूम इंसान का तो नहीं है बल्कि एक ऐसे गिरोह के मास्टरमाइंड का लगता है जो जानता है कि कब क्या बोलना है और कब चुप रह जाना है। इस मामले की सबसे खौफनाक परत तब खुली जब ये सामने आया कि बदर अख्तर सिद्दीकी ने कई युवतियों को न केवल बहलाया फुसलाया बल्कि मानसिक और शारीरिक शोषण भी किया। सहारनपुर की एक युवती जो दिल्ली में रहती थी, उसकी कहानी रूह कपा देने वाली है। उसके माता पिता नहीं थे और इसी अकेलेपन का फायदा बदर ने उठाया। उसे प्रेम और सुरक्षा का झांसा देकर अपने चंगुल में फंसाया गया और फिर धर्मांतरण का खेल शुरू किया और धर्मांतरण का दबाव बनाया गया। जब युवती को कुछ शक हुआ और उसने विरोध किया तो बदर ने उसका उत्पीड़न शुरू किया, लेकिन किस्मत से वह किसी परिचित महिला की मदद से उस जाल से निकलने में कामयाब रही। उसने न केवल अपना मोबाइल नंबर बंद कर दिया बल्कि जगह भी बदल दी ताकि बदर जैसे शिकारी फिर से उसे ढूंढ ना सकें। दिल्ली और मेरठ की 3 अन्य युवतियां अभी तक लापता है जिनके संबंध बदर से बताए जा रहे हैं।
जी हाँ, जिनके संबंध बताए जा रहे हैं उससे ये संदेह जताया जा रहा है कि इनका भी धर्मांतरण कराया गया या फिर इन्हें किसी और आपराधिक गतिविधि में फंसा दिया गया। एक महिला वकील ने भी बदर के खिलाफ उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है, जिससे साफ होता है कि ये कोई मामूली बदमाश नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से महिलाओं का शोषण करने वाला एक गिरोह का हिस्सा है। छांगुर का कब्रिस्तान अब जांच एजेंसियों की नजर में है। सूत्र बताते हैं कि बाबा ने खुद ये स्वीकारा है कि जो लोग उसके गिरोह के खिलाफ जाते थे उन्हें इसे कब्रिस्तान में दफना दिया जाता था। हालांकि अब तक ये साबित नहीं हो पाया है, पर एटीएस ने इस पूरे कब्रिस्तान को खंगालने की तैयारी कर ली है और सूत्रों के मुताबिक यही सामने आ रहा है कि छांगुर जो भी उसके खिलाफ बोलता था उसे उसी कब्रिस्तान पर दफना देता था। छांगुर की ये बात जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही डरावनी भी कि एक साधारण दिखने वाला बाबा की आड़ में इतना बड़ा अपराधी तंत्र चला रहा था। बेंगलुरु निवासी एक महिला जो फिलहाल सहारनपुर में रह रही है, उसने पुलिस पर आरोप भी लगाया कि उसकी शिकायत पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। उसने जान का खतरा बताया है और सुरक्षा की गुहार लगाई है और अब पुलिस प्रशासन इस मामले में सख्ती से पेश आ रही है। ये बताता है कि पुलिस प्रशासन अब इस मामले को ध्यान से देख रही है और इस पर सख्त रुख अपना रही है। लेकिन अब जब मामला ईडी और एटीएस के हाथ में है तो तेजी से कार्रवाई और भी ज्यादा की जा रही है। योगी सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और सीधा संदेश दे दिया है कि इस तरह के धर्मांतरण नेटवर्क को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी पुलिस लगातार सक्रियता दिखा रही है और एक के बाद एक आरोपियों की कड़ियां जोड़ती जा रही है और खुलती जा रही है। हर दिन नए तथ्य सामने आ रहे हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये पूरा नेटवर्क बहुत जल्द बेनकाब हो जाएगा। इस मामले में सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं बल्कि मानव तस्करी, यौन शोषण, विदेशी फंडिंग, जालसाजी और हत्या तक की आशंका जताई जा रही है। ये कोई साधारण आपराधिक प्रकरण नहीं है बल्कि एक बड़े सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे की ओर इशारा करता है। छांगुर जैसे लोग धार्मिक चोले में छिपे भेड़िए हैं जो समाज को भीतर से खोखला करने की साजिश रचते हैं। अब सवाल यह है कि इन मामलों पर प्रशासन कितनी जल्दी कार्रवाई करेगा और कितनी जल्दी एटीएस और ईडी की टीमें जल्द से जल्द सुराग जुटा पाएगी और छांगुर के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेगी। अभी पूछताछ जारी है। कानून व्यवस्था इतनी सशक्त है कि छांगुर और बदर जैसे लोगों को न केवल सजा मिले बल्कि ऐसे नेटवर्क की जड़ें ही काट दी जाए। जहां एक और जांच एजेंसियां तथ्यों को इकट्ठा करने में जुटी हैं, वहीं लोग योगी सरकार इस पूरे मामले को राज्य विरोधी गतिविधि के तौर पर देख रही है। हो सकता है कि जल्द ही इस केस में यूएपीए जैसे कड़े कानून भी लागू किए जाएं। छांगुर और बदर जैसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाना अब कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी बन चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। छांगुर और उसके सहयोगियों का यह कथित धर्मांतरण नेटवर्क इस बात का एक उदाहरण है, सजीव उदाहरण है कि कैसे धार्मिक आस्था और सामाजिक कमजोरियों का दुरुपयोग करके कुछ लोग अपने नापाक इरादों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि ऐसे गिरोह पर नकेल कसी जाए और समाज में भरोसा बहाल किया जाए। योगी सरकार की सक्रियता, ईडी और एटीएस जैसी एजेंसियों की तत्परता इस ओर संकेत करती है कि अपराध कितना भी संगठित हो, कानून और व्यवस्था उससे 2 कदम आगे चल रही है। अब पूरा देश ये देख रहा है कि क्या न्यायिक प्रणाली इन आरोपियों को उनके किए की सजा कब तक दिला पाएगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।